चल रहा है नंबर सिस्टम एंड उनके कन्वर्जन्स का, जिसमें हमने अब तक 10 कन्वर्जन्स पूरे कर लिए हैं और 2 कन्वर्जन्स हमारे बचे हैं। आज हमें करना है ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टेल। ये 2 कन्वर्जन हमारे लास्ट रह गए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक चार्ट बना के दे दूँगा, या फिर अगर इसी वीडियो में टाइम मिला तो इसी वीडियो में मैं वो चार्ट दे दूँगा। हालांकि थोड़ा सा ये वीडियो शायद लंबा हो जाए, तो नेक्स्ट ही वीडियो में आपको एक चार्ट जो प्रिपेयर करके मैं दूंगा कि जिसकी हेल्प से आप कोई भी 12 के 12 कन्वर्जन्स कभी भी ईज़िली अगर उस चार्ट को याद कर लें तो आपको कभी भी किसी कन्वर्जन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल कैसे करना है हमें। एक ऑक्टेल का हम नंबर ले लेते हैं 72 हमने ले लिया और इसका बेस है 8। हमें फाइंड आउट करना है 16 मतलब कि हेक्साडेसिमल। ओके, कैसे करेंगे इसको? करने का तरीका ये है कि अगर हमें अभी हम ये नहीं कर रहे हैं, ओके, ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये 2 स्टेप्स में होगा। पहला स्टेप क्या है कि हमें ऑक्टेल से बाइनरी बनाना है और फिर जो वो बाइनरी आई होगी, दूसरा स्टेप ये है कि उस बाइनरी को हमें हेक्साडेसिमल बनाना है। तो ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 हम पूरा करेंगे। ऑक्टेल से बाइनरी कैसे बनाते हैं ये हम सीख चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। ओके, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ पिछले लेक्चर्स का जो हमारे पास पेपर रखा हुआ है, जिसमें हमने ऑक्टेल टू बाइनरी सीखा था। ये है वो पेपर कि जिसमें हमने सीखा था कि हम ऑक्टेल टू बाइनरी कैसे करें। यहाँ पे हमारा पहला स्टेप यही है कि हमें ऑक्टेल टू बाइनरी करना है। ऑक्टेल टू बाइनरी करने के लिए हम क्या करते थे? टेबल में से देखकर आंसर लिख देते थे। ठीक है, जैसे 72 था, अभी भी मैंने 72 ही लिया है, तो उसकी बाइनरी क्या आई है हमें याद हो गई होगी। अब तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 111 और 010 और ये आ गई इसकी बाइनरी निकल के। बट ये अभी आंसर नहीं है, ये स्टेप 1 कंप्लीट हुआ है। स्टेप 2 क्या है कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हमें करना है। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करने के लिए हमने ये स्टेप पूरे करने थे, देख लीजिए आप। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करने के लिए हमें क्या करना था? 4 के हमें पेयर्स बनाने थे और राइट टू लेफ़्ट से बनाने थे वो पेयर्स और राइट कर देना था। ओके, तो हम 4 का पेयर यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमने एक पेयर बनाया और दूसरा हमने पेयर बनाया और 2 0 हमने इसमें इंक्रीज़ कर लिया। ओके, तो 1010 का क्या मतलब होता है? 1010 का मतलब होता है, टेबल में आप देख सकते हैं 1010 का मतलब है ए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए। और 0011 का मतलब होता है 3, तो 3 हमने लिख दिया। तो 72 का जो हेक्साडेसिमल है, अगर उसका हमने ऑक्टेल हेक्साडेसिमल निकाला है तो निकलेगा 3A। ओके जी, शायद क्लियर हो गया होगा आपको। कोई इतना हार्ड नहीं है, बस 2 स्टेप्स हैं। ये दोनों नंबर सिस्टम आप ऑक्टेल टू बाइनरी कैसे करना है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे करना है, आप पढ़ चुके हैं पीछे। मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 102 मैंने ले लिया। ओके, इसका बेस है 8 और हमें करना है 16 हेक्साडेसिमल हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ऑक्टेल टू बाइनरी करेंगे। ऑक्टेल टू बाइनरी करने के लिए हमें लिखना पड़ेगी उसकी बाइनरी टेबल में से देख के। मुझे याद है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 010, आपको भी याद हो गए होंगे। अब इसके बाद क्या करना है? बाइनरी जब हम निकल आए तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल निकालना है। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल बनाने के लिए 4 का हमें पेयर बनाना होता है। और जब यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 है, तो अब तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ख़त्म कर दीजिए इसको। अब हमें बस यही 2 नंबर्स को देखना है। 0010 2 होता है और 01004 होता है, तो 42 हमारा आंसर हेक्साडेसिमल में निकल के आया है। ओके जी, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा स्टार्ट करते हैं कन्वर्ज़न अपना, जो कि है हेक्साडेसिमल से ऑक्टेल। हेक्साडेसिमल से ऑक्टेल के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं। हेक्साडेसिमल से ऑक्टेल करने के लिए आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले हेक्साडेसिमल से बाइनरी करना है और दूसरे स्टेप में उस बाइनरी से ऑक्टेल कर देना है। बिल्कुल इसी की तरह है, बस इसका अपोजिट हो गया है। ओके, तो अब ये नंबर ले लेते हैं हम, 42 ले लेते हैं, जिससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। इसकी हमें ऑक्टेल निकालना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी बनाएंगे। बाइनरी बनाने के लिए हम 4 की बाइनरी लिखेंगे और यहाँ पर हम बाइनरी उस टेबल से लिखेंगे जो 4 डिजिट टेबल है, हेक्साडेसिमल वाली टेबल है, उस टेबल से लिखेंगे। तो 4 की बाइनरी वहाँ पे होगी
0100 और 2 की बाइनरी वहाँ पर होगी 0010। ये हमने बाइनरी निकाल ली है। अब उसके बाद जब हमें बाइनरी से ऑक्टेल निकालना है तो बाइनरी से ऑक्टेल निकालने के लिए हम 3 का पेयर्स बनाते थे। हमने 3 का पेयर बना लिया और 010 का मतलब होता है 2, 000 का मतलब होता है 0, 011 का मतलब है 1। आंसर आ रहा है 102/8। आप देख लीजिए ये सेम आया है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन जो 72 था उसका आंसर आ रहा था 3A। हम वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, 3A को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बेस 16 है और हमें निकालना है ऑक्टेल। सबसे पहले हम इसकी बाइनरी बनाएंगे। बाइनरी बनाने के लिए हम 3 की बाइनरी लिखेंगे 0011, ये 3 की है और हेक्साडेसिमल की टेबल से ही लिखनी है हमें। 1010 A की बाइनरी हो गई, सॉरी मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए। अब इसके बाद ये स्टेप पूरा हो गया। बाइनरी टू ऑक्टेल करने के लिए हमें 3 का पेयर बनाना होता है, 3। अब 0 बचे हैं तो आप यहाँ पर 3 का पेयर बना दीजिए, 0 ही होगा। लिख दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 111 का क्या मतलब है 7, 010 का मतलब है 2। बेस आ गया 8 और ये आंसर भी देख लीजिए आप, सेम वही आ गया। दोनों आंसर हमारे सही आ रहे हैं। तो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टेल और ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल हमारे जो 2 लास्ट कन्वर्जन्स रह गए थे आज हमने वो भी अपने कंप्लीट कर लिए हैं। और कीप सब्सक्राइब आवर चैनल और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चार्ट बनाने वाला हूँ कि जिसमें हम सारे कन्वर्जन्स को एक शॉर्ट में लिख लेंगे और उस चार्ट को याद कर लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएंगे आपके लिए पूरे 12 के 12 कन्वर्जन्स। थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल ई यूनिवर्सिटी एंड कीप सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।